यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन यूक्रेन के साथ छोटा युद्ध विराम चाहते हैं, ये जेलेंस्की का कहना है। मैंने छोटे युद्ध विराम की पेशकश को ठुकरा दिया है, जेलेंस्की कह रहे हैं। युद्ध विराम से रूसी सेना को एकजुट करने का मौका मिलता, रूस ने युद्ध विराम की पेशकश की, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अब जेलेंस्की क्या कह रहे हैं? सवाल ये कि क्या पुतिन ने युद्ध विराम की पेशकश की थी? और जेलेंस्की, इससे पहले खबर ये भी आई कि जेलेंस्की 2 शर्तें भी लगा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध तो तभी रुकेगा अगर बातचीत हुई तो रूसी सेना सबसे पहले एग्जिट करे यूक्रेन से, पहली बात, और दूसरा पुतिन हटे अपने पद से। तो क्या ये मुमकिन है और पुतिन अब इसे कैसे लेंगे? क्योंकि अब तक जो खबरें आ रही हैं वो मध्यस्थता की आ रही हैं। अलग अलग देश ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता से या मीडिएटर्स बनकर इस युद्ध को अंत कराने की कोशिश करें, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब जेलेंस्की क्या कह रहे हैं? इससे रूस का फायदा है, और अगर युद्ध विराम की पेशकश नहीं की तो फिर जेलेंस्की ने ये बयान क्यों दिया? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अब आपको हम ये बताते हैं कि किस तरह से ये जेलेंस्की का जो बयान है उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं और इससे दुनिया में क्या असेसमेंट जाएगा। जेलेंस्की ने क्यों दिया ये बयान? रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। अगर बयान सही तो रूस क्यों मजबूर है? 9 महीने के युद्ध से रूसी सेना हुई कमजोर। इसके बाद आपको बताएं कि किस तरह का बयान, इस बयान से रूस को कमजोर दिखाने की मंशा है। ये जेलेंस्की ये असेस किया जा रहा है कि अगर बयान को डिकोड करें, अगर ये बयान सही तो रूस मजबूर को, और क्योंकि रूस की अगर देखिए स्टैंड, तो युद्ध से रूसी सेना की तैयारी की पोल खुली है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि दुनिया को साफ संदेश देने का विचार देने की कोशिश जेलेंस्की कर रहे हैं कि जो बीते कुछ दिनों में जिस मोर्चे पर वो विफल साबित हुए हैं, रूसी अर्थव्यवस्था पर जोरदार आघात पहुंचाने की ये कोशिश है, और दुनिया को साफ संदेश देने के विचार पर ये कोशिश हो सकती है कि वो आगे बढ़े। मैं जा रही हूँ एयर कोमोडोर एसपी सिंह, आपके पास आ रही हूँ। इस पूरे मसले पर आपको क्या लग रहा है जो जेलेंस्की का इस वक्त रुख है, क्योंकि वो कई मोर्चे पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर जेलेंस्की को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं नाटो कंट्रीज और पश्चिमी देशों की तरफ से, लेकिन वो इल्ज़ाम रूस पर लगा रहे हैं, और यही शायद दुनिया के सामने पिक्चर साबित करने की कोशिश है कि रूस गलत काम कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शुरू से बात आपने बहुत अच्छी उठाई है कि जेलेंस्की जो हैं इस समय अपना हमेशा प्रोजेक्शन यही करना चाहते हैं कि वो विक्टिम है और रशिया एग्रेसर है, जबकि एक्चुअली बात थोड़ी डिफरेंट है। अमेरिका ने जैसे नाटो को और जेलेंस्की को यूज़ किया है रशिया के अगेंस्ट, वो एक्चुअली मेन रीज़न है। अब मैं दूसरी बात जो आपने बोली उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए जो अभी जेलेंस्की ने किया है, हथियार बनाने की बात जो की है, कौन से देश हैं उसके साथ? फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, ये उसने बड़ी सावधानी से वो देश चुने हैं नाटो के जो किसी ना किसी तरह से यूएसए से नाराज़ हैं। फ्रांस को यूएसए ने बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया है। उनके जो है उनकी जो डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ सम्मेलन की, उसमें उनको हटा के उसने अगर ऐसा है तो फिर क्या समझा जाए? क्या जेलेंस्की इस वक्त सोच समझ करके बयान भी दे रहे हैं और एक अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं जो कि यूएस से अलग है? सिंह सर के अगर माने तो अंजलि, काफी हद तक जो एसपी सर कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि जो कुछ भी हम होता हुआ देख रहे हैं वो सामने देख रहे हैं, पीछे कुछ और ही चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी करुणा, कि जो जेलेंस्की इस वक्त कर रहे हैं वो यदि अपने स्वयं की सोच से कर रहे हैं तो वो बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।